हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूँ आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आनुवंशिकता होता क्या है और इसका जो मतलब सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से ये वर्क करता है। जैसे कि हम इसमें आपको मतलब जो है बता रहे हैं, पहले इंट्रोडक्शन इसका देख लिया जाए, इसका परिचय के बारे में जानेंगे कि परिचय क्या है। आनुवंशिकता का मतलब ये चीज, जैसे आप ये चीज देखें कि किसी भी जंतु का जो मतलब जो है संतान होता है वो सेम उसी के समान होता है। जैसा जंतु होता है उसी के समान उसकी संतानें भी होती हैं। तो सभी जंतुओं की संतानें जो होती हैं वो समान होती है। तो ऐसा हम मतलब जो है, जैसा कि जब पहले जो है मतलब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो उसमें कुछ ऐसा कोई चीज सोचा नहीं गया, ऐसा कुछ समझा नहीं गया कि मतलब जो है क्यों हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब वैज्ञानिकता दृष्टिकोण का विकास हुआ तो लोगों के द्वारा ये चीज सोचा जाने लगा कि ये प्रक्रिया होती क्यों। इस प्रक्रिया का मतलब जो है प्रोसेस ये कैसे होता है कि एक ही मतलब जो है समान, जैसे मानव के शरीर से जो उत्पन्न होने वाला बच्चा होता है वो मानव के समान क्यों है, या गाय भैंस कुत्ते भेड़ बकरी या बहुत प्रकार के जो है पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाले जो भी जंतु होते हैं या पौधे होते हैं वो उसी के समान क्यों दिखाई देते। तो इसी टॉपिक पे हमें चर्चा करना है। तो ये चीज जब धीरे धीरे मतलब अध्ययन किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा तो ये चीज पता चला कि ये एक प्रकार का हमारी बॉडी में उत्पन्न जो है रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम जो है न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, या जिसे जो है मतलब केंद्रक अम्ल कहा जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो उसी डीएनए और आरएनए में जो है कुछ आप ये कह सकते हैं डीएनए आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं बीएसपी। बी फॉर होता है बेस, एस फॉर शुगर और पी फॉर फॉस्फेट। इन मॉलिक्यूलों के मिलने से जो मतलब डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो इस डीएनए और आरएनए के जो फॉर्मेशन होते हैं इसी के थ्रू हमारे बॉडी में जो है कैरेक्टर का निर्धारीकरण होता है, या जिसे हम जो है एक प्रकार से जीन कहते हैं। लेकिन जब आनुवंशिकता का जो मतलब न्यू पड़ा, या कहते हैं कि आनुवंशिकता की जब खोज हुई उस समय जीन शब्द का जो मतलब खोज नहीं हुआ था। जीन शब्द का खोज जो है उसके बाद हुआ। उस समय मेंडल के द्वारा वर्ड यूज किया जा रहा था फैक्टर या कारक। आप शब्दावली में ही आप रख दीजिए पॉइंट, और इसमें आप कहेंगे कारक शब्द, कारक या फैक्टर। तो फैक्टर वर्ड जो है यूज किया गया था। तो फैक्टर को ही जो है मतलब आगे चल करके जीन कहा गया। तो ये सब जो जीन होते हैं, जो एक प्रकार से कैरेक्टर होता है माता पिता में, वही कैरेक्टर जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है या परिवर्तित होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है, या आप ये कह सकते हैं आनुवंशिकी लक्षण कहा जाता है। आनुवंशिकी कैरेक्टर या इनहेरिटेंशियल कैरेक्टर कहा जाता है। और वो इनहेरिटेंशियल कैरेक्टर के कारण जो उस जो है संतान में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं वही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से अगर हम आनुवंशिकता की बात करें तो इसमें यही चीज होता है कि आनुवंशिकता वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के अंदर उपस्थित जो है माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो संतति पीढ़ी में क्या होते हैं, संतति पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और यही ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया होती है वो जो है आनुवंशिकता कहलाती है। ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया तो आनुवंशिकता कहलाती है। इसमें जो है कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ क्या मतलब जो है सबसे पहले आप कहेंगे कि सबसे पहले आनुवंशिकी में जो प्रयोग जो दिया गया था, जो एक प्रकार से मतलब जो है सहयोग दिया गया था, वो पहला सहयोग ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया। इसीलिए इसमें दिया गया मेंडल का योगदान, या मेंडल जो है कॉन्ट्रीब्यूशन, कि मेंडल के द्वारा कौन सा योगदान दिया गया या कौन सा सहयोग दिया गया आनुवंशिकी में। आनुवंशिकी में जो सहयोग मेंडल के द्वारा दिया गया था उस सहयोग में ये चीज था कि मतलब जैसे पहले थोड़ा सा जो है आप लोगों के जो सिलेबस में होता है, हाई स्कूल सिलेबस में कभी कभी मेंडल के बारे में भी पूछ लेता कि मेंडल कौन थे, या जो मतलब इनके बारे में जो इनका इतिहास थोड़ा सा पूछता है। तो इनके जो मतलब जन्म स्थान
कब इनका जन्म हुआ था, या जो मतलब इनका पूरा नाम क्या था, ये सब चीज जानने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमने जो मतलब नोट किया है, आप देख लीजिए कि जो मेंडल थे उनका पूरा नाम जो क्या था, ग्रेगर जोहान मेंडल या जॉन मेंडल आप कह सकते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। इनका जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई 1882 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 22 जुलाई 1882 ईस्वी में हुआ था। इस स्थान पे ऑस्ट्रिया में, देश ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया में एक ब्रून नामक शहर था। उस ब्रून नामक शहर में जो है इनका जन्म हुआ था। और जब ये अपनी पढ़ाई जो मतलब अपनी पढ़ाई पूरी की और कुछ पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर जो है 1847 ईस्वी में जो है एक चर्च में या ब्रून शहर में, ये आप कह सकते हैं कि एक चर्च था, एक जो है गिरजा घर था, जिसमें पादरी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। या जो मतलब आप ये कह सकते हैं एक प्रकार से जैसे जो मतलब मतलब जो एक प्रकार का मतलब जो आप ये कह सकते क्रिश्चियनों का जो मतलब क्रिश्चियनों के जो है एक ईश्वर के जो है सेवा करने वाले में जो मतलब जैसे पंडित होते हैं, उसी प्रकार से ये पादरी के रूप में नियुक्त हुए। और उसके बाद 1847 में वो नियुक्त हुए वहां पे और कुछ वर्षों तक वो रहे। उसके बाद फिर 1857 ईस्वी से 1857 ईस्वी में इन्होंने अपना जो मतलब कुछ इनको जो बागवानी में रुचि थी, बागवानी का मतलब खेती वगैरह करने में सब चीजों में रुचि थी। तो ये जो मतलब अपनी उस रुचि के कारण क्या किए कि कुछ जो मतलब कहें कि चलिए मतलब थोड़ा बहुत प्रयोग किया जाए, ठीक है। और जो वैज्ञानिकता दृष्टिकोण के थे, तो इसलिए जो है इन्होंने मटर के पौधे पर जो है मतलब अपना प्रयोग करना शुरू किया। कब शुरू किया था? 1857 ईस्वी में इन्होंने शुरू किया, ठीक है। और 1857 ईस्वी से शुरू करके 7 से 8 वर्षों तक ये प्रयोग करते रहे, ठीक है। और प्रयोग जो कर रहे थे, उस प्रयोग के द्वारा जो भी डाटा प्राप्त हुआ, जो भी इन्हें मतलब जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे जो मतलब क्रमबद्ध जो है आप ये कह सकते हैं स्टेप वाइज लिखते गए, ठीक है। तो यही चीज मतलब जो है, और उसको लिखने के बाद इन्होंने क्या किया, जो निष्कर्ष ये निकाले थे, यानी टोटल निष्कर्ष इनका कब निकला? लगभग 1865 ईस्वी में निकला। और इस निष्कर्ष को निकलने के बाद फिर 1866 ईस्वी में एक जो मतलब वहीं पे जो आप कह सकते हैं स्थानीय पत्रिका चल रही थी। जैसे आज हमारे यहाँ जो समाचार पत्र चलते हैं, जैसे कि मतलब दैनिक जागरण या हिंदुस्तान जनमोर्चा, ये सब जो पत्र चलते हैं, उसी के समान जो है मतलब वहां पर भी चल रही थी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक पत्रिका थी। यानी ब्रून शहर में एक पत्रिका चल रही थी, जिस पत्रिका में इन्होंने 1866 ईस्वी में क्या किया, उसमें प्रकाशित करवा दिया। और प्रकाशन किस नाम से करवाया? पादप संकरण के प्रयोग, ठीक है। या आप कह सकते हैं जो मतलब एक्सपेरिमेंट ऑफ जो है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या कह सकते हैं? एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से इन्होंने क्या किया उसमें, तो उसको अपना जो प्रकाशित करवा दिया। लेकिन आप ये कहिए मतलब जो है एक प्रकार से इनका चाहे दुर्भाग्य कहिए या इनका डार्कनेस पीरियड कहिए, ठीक है, या इनके जो सुसुप्ता काल कहिए, कुछ भी आप कहिए, डॉर्मेंसी पीरियड जो भी कहिए, मतलब मिला करके इनका जो है लगभग 1866 में हुआ। और 1866 से सन 1900 तक, ठीक है, 1900 तक, यानी लगभग आप ये कह सकते हैं तो 34 वर्षों तक, ठीक है। ये जो मतलब क्या था, मेंडल का अंधकार काल कहा जाता है इसे। 34 वर्ष तक इस पर किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा, किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। और 34 वर्ष के बाद फिर जो है सन 1900 में 3 देश के साइंटिस्ट आए, जैसे हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीस नामक वैज्ञानिक, ठीक है। हॉलैंड के जो है मतलब देखिए यहाँ पे नोट किया गया, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीस, और ऑस्ट्रिया जर्मनी के जो है कार्ल कोरेंस या कार्ल कॉरेंस, आप जो भी मतलब कहिए, तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस, और ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे एरिक वान शेरमार्क, ठीक है। यानी एरिक वान शेरमार्क के 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे, जो है हॉलैंड के जो कौन थे, ह्यूगो डी व्रीस, और जो है कार्ल कोरेंस, और फिर जो है वान शेरमार्क या एरिक वान शेरमार्क। इन्होंने क्या किया कि मटर के पौधे पर ही इनके द्वारा प्रयोग किया, ठीक है। और वही निष्कर्ष निकाला गया, जो निष्कर्ष जो है 34 वर्ष पहले किसके द्वारा निकाला गया था, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, ठीक है। वही टोटल निष्कर्ष इनके द्वारा निकाला गया। और ये चीज बताया गया
मतलब जो है उसी निष्कर्ष को निकाल करके जब वो बताना शुरू किए तो पता ये चला कि 34 वर्ष पहले मेंडल के द्वारा जो 1866 ईस्वी में क्या किया गया था, ये सभी चीजें जो है पहले से ही प्रकाशित की गई थी। तो इसके बाद उन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उस जो है खोज को, ठीक है, उस शोध को जो है मेंडल के नियम के नाम से जो है पुनः प्रकाशित किया, या आप कह सकते हैं नए मेंडलवाद के नाम से, या उनके जो सम्मान के लिए। ये इसमें जो मतलब ये चीज हुआ कि तब तक जो मेंडल की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद मेंडल को क्या मिला, सम्मान मिला। यानी जो हम 1900 के बाद यानी 1900 में जब इन लोगों के द्वारा जो क्या किया गया, खोज किया गया। और जो मेंडल ने जैसे अपना जो खोज किया था, वो जो हम मतलब मटर के पौधों में इन्होंने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया था, या आप कह सकते हैं 7 पेयर जो है अपोजिट कैरेक्टर लिए थे, जिसमें से एक डोमिनेंस तो दूसरा जो है या एक डोमिनेंट और दूसरा जो है रिसेसिव, या जो है एक प्रभावी तो दूसरा अप्रभावी, उसी से जो है सेम मिलता जुलता। इसमें आपका पहला लक्षण है जैसे बीज की आकृति की बात की जाए या सीड स्ट्रक्चर, जिसमें जो मतलब बीज की आकृति में प्रभावी लक्षण गोल है और अप्रभावी झुर्रीदार। बीज के रंग की बात की जाए तो बीज का पीला रंग जो है प्रभावी लक्षण है, हरा रंग अप्रभावी है। पुष्प के रंग की बात की जाए, वैसे यहाँ पे लाल देता है आपको, जो मतलब इसमें जो एक प्रकार से जैसे एनसीईआरटी बुक में आपको पिंक मिलेगा, पिंक कैरेक्टर, ठीक है। पिंक मतलब जो है पिंक जो होगा वो आपका जो है डोमिनेंट या जो है मतलब प्रभावी लक्षण, और व्हाइट या सफेद जो है आपका जो है अप्रभावी लक्षण। फली की आकृति की बात की जाए तो जैसे जो फूली हुई फली की आकृति होती है वो प्रभावी होता है, और जो सिकुड़ी हुई होती है वो अप्रभावी लक्षण होता है। फली के रंग की बात की जाए, अगर तो ऊपर से देखने पे हरा हरा रंग दिखाई दे रहा है तो प्रभावी लक्षण है, और जो पीला रंग दिखाई दे रहा है अप्रभावी है। पुष्प के लगने की स्थिति की बात की जाए, यदि पुष्प कक्षस्थ का मतलब होता है कि जहां से ब्रांचिंग हो पुष्प पौधे में, उसी ब्रांचिंग के स्थान पर पुष्प लग जाए तो उसे जो कक्षस्थ कहा जाता है, और जब टिप पार्ट पर लग जाए तो उसे अग्रस्थ कहा जाता है, यानी इसे कहा जाता है जो है एक्सिल, और ये टर्मिनल होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें तने की लंबाई में एक लंबा पौधा तो एक बौना पौधा, यानी इस प्रकार से 7 जोड़ी को जो लक्षणों को ध्यान में रख करके मेंडल के द्वारा जो है अपना प्रयोग किया गया, और इस प्रयोग में जो है इनके द्वारा आनुवंशिकता का नियम दिया गया। इस मतलब जो आनुवंशिकता के नियम में जैसे मेंडल के द्वारा कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, ठीक है, जिसे जो है मतलब मेंडल की शब्दावली कही, ठीक है, जिसे क्या कहा गया, मेंडल की शब्दावली या टर्म यूज इन मेंडल सलाह, यानी मेंडल के द्वारा जो उनमें जो है टर्म यूज किया गया था, जो वर्ड यूज किया गया था, उन वर्डों को जो है मतलब यहाँ पे जो है एक लाइनिंग बद्ध किया गया है, जिसमें ये चीज बताया है। जैसे पहला पॉइंट कहा गया संकर या हाइब्रिड, ठीक है, संकर या हाइब्रिड वर्ड कहा गया। तो संकर जो कहा गया, संकर का मतलब क्या होता है कि जब कोई जो है 2 प्योर कैरेक्टर, ठीक है, जैसे पिंक कलर के लिए हम कैपिटल आर ले लें, और जो व्हाइट कलर के लिए हम ले लें स्मॉल आर, और जब इन दोनों का जो है क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उससे बनने वाला जो F1 जनरेशन होगा वो कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगा। तो इस कंडीशन को, यानी इसमें जो है दोनों के कैरेक्टर मिक्सअप है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संकर या संकरण, मतलब जो ये प्रोसेस संकरण कहलाएगा, और जो ये मतलब जो है जो जनरेशन होगा उसे संकर कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एलील और एलिलोमार्फ की बात की गई, एक वर्ड कहा गया एलील क्या होता है, एलिलोमार्फ क्या होता है। तो एलील या एलिलोमार्फ का मतलब होता है कि कोई एक पेयर, जीन का जो पेयर होता है, जैसे कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर या स्मॉल आर, तो प्रत्येक पेयर में उपस्थित जो 2 फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर का एलील कहलाता है, या जो मतलब एलील या एलिलोमार्फ कहलाता है। जैसे कैपिटल आर के लिए इसका दूसरा कैपिटल आर उसी पेयर का, ठीक है, चाहे वो जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल आर वाला हो या कैपिटल आर स्मॉल आर वाला हो, तो दोनों जो है एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं, ठीक है।
प्रभावी और अप्रभावी कैरेक्टर की बात की गई, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव की बात की गई। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर कोई फैक्टर, जैसे कि मतलब जो है इसमें बताया गया है कि अगर राउंड की बात की जाए तो राउंड के लिए जो है मतलब कैपिटल आर लिए थे, यानी गोल के लिए जो है कैपिटल आर, और जो है इसके बाद जो मतलब झुर्रीदार या जिसे आप कहते हैं जो है रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर लिया जाए। तो इसमें क्या है कि मतलब जो यदि ये दोनों कैरेक्टर आपस में क्रॉस करें और क्रॉस करने के बाद कैपिटल आर और स्मॉल आर हाइब्रिड बनाएंगे या संकर बनाएंगे, लेकिन ये जो सीड हमें बाहर से दिखाई देगा वो जो है इसका कलर मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, राउंड स्ट्रक्चर यानी गोल वाला स्ट्रक्चर होगा। यानी कहने का मतलब ये चीज है कि राउंड स्ट्रक्चर जो होता है सीड का वो जो है मतलब रिंकल्ड पर क्या होता है, डोमिनेंट है। ठीक है, तो जो कैरेक्टर जिस पीढ़ी में मतलब जो है चाहे वो सिंगल जीन हो या डबल हो, सिंगल फैक्टर हो या डबल हो, फिर भी वो अपना कैरेक्टर यदि प्रदर्शित कर रहा है, शो कर रहा है, तो वो जो है क्या कहलाएगा, प्रभावी कहलाएगा, और जो नहीं शो करता वो क्या कहलाएगा, अप्रभावी कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला पॉइंट है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जब जो है मतलब मेंडल ने जैसे ये चीज कहा किसी एक कैरेक्टर के बीच, ठीक है, किसी एक कैरेक्टर का मतलब जैसे आप अभी जो मतलब पीले रंग और जो है हरे रंग के बीच जो है मतलब ध्यान में रख करके क्रॉस कराएं, या जो है इस प्रकार से किन्हीं एक जो है एक ही विपरीत कैरेक्टरों की बात की जाए या एक अपोजिट कैरेक्टर के बीच यदि क्रॉस करवाया जाता है तो वो क्रॉस क्या कहलाता है, जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। द्विसंकर संकरण क्या होता है, जब किसी जो मतलब जब कोई क्रॉस जो है दो कैरेक्टर को, जैसे सीड का जो है मतलब सीड की आकृति की बात, बीज की आकृति की बात की जाए और बीज के रंग की बात की जाए, यानी इस प्रकार से दो जो है दो डोमिनेंट कैरेक्टर, दो पेयर और दो पेयर जो है मतलब रिसेसिव कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस करवाया जाए तो इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाएगा, द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस। और जब दो से अधिक लक्षणों को ध्यान में रख करके, ठीक है, दो से अधिक या मोर देन टू कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस करवाया जाएगा तो वो पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, ये सब शब्द जो है मेंडल के द्वारा अपने नियम में प्रयोग किए गए हैं। अगला पॉइंट है हमारा संकर पूर्वज संकरण। ठीक है, संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जैसे पैतृक पीढ़ी या पेरेंट जनरेशन, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन से जो है जो F1 जनरेशन बन रहा है, ठीक है, F1 जनरेशन जो बन रहा है उस F1 जनरेशन का जो है क्रॉस पैतृक पीढ़ी या P जनरेशन के किसी भी डोमिनेंट या रिसेसिव किसी से भी जब क्रॉस कराया जाता है तो उस क्रॉस को क्या कहा जाता है, संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस। ठीक है, और परीक्षण संकरण या जिसे टेस्ट क्रॉस कहा जा रहा है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जब जैसे मतलब जो है एक होमोजाइगस जो है आप कह सकते हैं अपोजिट पीढ़ी हो या एक जो मतलब समयुग्मकी जो है हो, लेकिन जो है दूसरे के एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी लक्षण लिया गया हो, जब इनका क्रॉस होता है और इनसे F1 जनरेशन बनता है, ये P जनरेशन, तो F1 जनरेशन का ये आप कह सकते हैं प्रथम पीढ़ी का या संकर पीढ़ी का मतलब जो है पैतृक पीढ़ी से उत्पन्न प्रथम संतति पीढ़ी का जो है क्रॉस जो है पैतृक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण से कराया जाए तो वो प्रोसेस क्या होता है, बैक या परीक्षण संकरण या जिसे जो है टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, इसमें दोनों से मतलब किसी से भी करा दिया जाए उसे बैक क्रॉस कहा जाएगा। इसमें जो है सिर्फ किससे अप्रभावी कैरेक्टर से कराया जाए तो उसे जो है टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा। समयुग्मजी या होमोजाइगोट। समयुग्मजी का मतलब होता है ये डोमिनेंट हो,
ठीक है, रिसेसिव रिसेसिव हो, किसी भी कोई भी कैरेक्टर जो है दोनों फैक्टर सेम हो, उसे जो है मतलब क्या होगा, उसे कहा जाएगा होमोजाइगोट, या जो है होमोजाइगोटिक कंडीशन, या जो है समयुग्मजी कहा जाएगा। विषम युग्मजी का मतलब होता है एक डोमिनेंट हो दूसरा रिसेसिव हो, ठीक है, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर हो, इस जो मतलब पेयर को क्या कहा जाएगा, विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन, या जो है हेट्रोजाइगोट कहा जाएगा, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। अगला पॉइंट है दृश्य प्रारूप एवं जीन प्रारूप। दृश्य प्रारूप को फिनोटाइप कहा जाता है और जीन प्रारूप को जीनोटाइप कहा जाता है। तो दृश्य प्रारूप का मतलब ये चीज होता है कि जैसे इन फैक्टरों के कारण, जैसे फैक्टर मान लीजिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, इन फैक्टरों के कारण जो भी जो है किसी प्लांट का, या मतलब जो है किसी प्लांट के बाहरी जो बाहर से जो दृश्य हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वही जो हमें क्या कहा, उसी को हम क्या कहेंगे, दृश्य प्रारूप या जो है फिनोटाइप। और इसके फैक्टर के जो स्थिति है, जैसे फैक्टर में क्या है, कौन कौन फैक्टर, कैपिटल आर है, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसमें स्मॉल आर है। तो ये संरचना जो फैक्टर को बता रहा है कि कौन कौन सा फैक्टर है, किस फैक्टर के कारण कौन सा कैरेक्टर उत्पन्न हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, जीनोटाइप, ठीक है। और फैक्टर वर्ग का मतलब फैक्टर जो कहा गया, फैक्टर जो है किसे कहा गया, इसी जिसके द्वारा जो है कोई कैरेक्टर उत्पन्न हो रहा है, उसी को फैक्टर वर्ड यूज किया गया, जो आगे चल करके जॉनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीन वर्ड दिया गया। तो इतना जो है प्रोसेस था आपका जो मतलब मेंडल के जो मतलब इस नियम में, आज के टॉपिक में। आगे हम आप लोगों को जो है नेक्स्ट टॉपिक अगले नेक्स्ट डे बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।